गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन सुनील राठौर में। आज हम पढ़ने वाले रीजनिंग का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक एनालॉजी यानी कि सादृश्यता। जैसे इससे पहले हमने एक चैप्टर पढ़ा था कोडिंग डिकोडिंग, वो भी आपके रीजनिंग की जान है। ऐसे एनालॉजी एक ऐसा चैप्टर है जो भी आपके लगभग सभी कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो रेलवे का हो, एसएससी हो, सीटी हो, बीएससी हो, पीटीटी हो, ग्राम सेवक हो, पटवार हो। ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जिसमें एनालॉजी क्वेश्चन नहीं आते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में बहुत सारी वेराइटीज होती हैं। यानी कि इसमें क्या होता है कि आपको समानुपात के रूप में चार शब्दों का एक समूह होता है। कोई भी दो शब्द आपको दिए होते हैं, उनमें जो रिलेशन है वही रिलेशन आपको बाद वाले शब्दों में बताना होता है। जैसे आपको दो वर्ड है, वो समान दे सकता है, अपोजिट दे सकता है। एक शब्द देश, उसकी राजधानी दे सकता है। कोई देश उसकी करेंसी यानी कि मुद्रा दे सकता है। कोई व्यक्ति व्यक्ति कोई आदत दे सकता है। यानी कि यहां पर क्या होता है, क्वेश्चन की बहुत सारी वेराइटीज बनती है। इसलिए एनालॉजी से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन हर कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि इसके क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको देश की राजधानियां, मुख्य देशों की जो करेंसीज है वो याद होना जरूरी है। कुछ शब्द जो है उनके विलोम शब्द याद होना जरूरी है। जो डिजिट होते अंक होते हैं उनका स्क्वायर या क्यूब याद होना जरूरी है। इसके अलावा कोडिंग डिकोडिंग में जब हमने अल्फाबेट पढ़े थे कि अल्फाबेट अक्षर को नंबर्स में या लेटर को लेटर में लिखा जाता है, वो भी आपको याद होना जरूरी है कि किस किस तरह से हम लेटर्स को दूसरे लेटर में लिख सकते हैं। तो अपना जो एनालॉजी चैप्टर है, इसमें आपके बेसिकली 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक आता है हिंदी के शब्दों पे आधारित, यानी कि हिंदी के शब्द आपको दिए होते हैं, उनमें जो रिलेशन होता है वही आपको बाद वाले शब्दों में दिखाना होता है। एक आते हैं अपने अंकों पे आधारित, उसमें क्या होता है, अंक हमें दिए होते हैं, डिजिट हमें दी होती है, उन अंकों में जो भी रिलेशन है, स्क्वायर है, क्यूब है, डबल है या प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, तो जो भी रिलेशन होता है वही हमें बाद वाली संख्या में ऑप्शन में से देखना होता है। या क्वेश्चन आते हैं हमारे अल्फाबेट पे आधारित। इसमें क्या होता है, अल्फाबेट के जो नंबर्स होते हैं जो हमने कोडिंग डिकोडिंग में पढ़े थे, उन्हें या तो लेटर में लिखना, अल्फाबेट में लिखना, या फिर डिजिट अंकों में लिखना। तो उस तरह के क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं। तो यहां बहुत सारी वेराइटीज बनती है, इसलिए यह चैप्टर जो है आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहां जो है हम पहले हिंदी पर आधारित प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, फिर कल जो अगली वीडियो आएगी हमारी 7 बजे, उसमें हम पढ़ेंगे अंकों पर आधारित। अगले दिन हम पढ़ेंगे वर्णमाला अक्षरों पर आधारित प्रश्नों को सोल्व करेंगे। इसमें हम जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है और जो पीवाईक्यू है, जो लास्ट ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं, उन सब क्वेश्चनों को शामिल करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने जो पहला क्वेश्चन दिया है, अब देखो इसमें होता क्या है कि आपके जो क्वेश्चन होते हैं, एक बार आपको समझा दें कि आपके जो क्वेश्चन हमें दिए होते हैं वो इस तरह से होते हैं। समानुपात जो होता है, समानुपात हम पढ़ते हैं मैथ में, तो समानुपात से पहले कोई भी दो शब्द या तो ये दिए होते हैं, ये इनमें से कोई एक शब्द आपको निकालना होता है, या दो शब्द निकालने होते हैं, या बाद वाले शब्द दिए होते हैं, इनको निकालना होता है। जैसे आपको दिया, एक शब्द दिया अच्छा, इसके साथ में लिखा बुरा, और आपसे बोला दिन के साथ में क्या होगा। अब हमें क्या करना है, देखो ये इसे बोलते हैं हम समानुपात प्रोपोर्शनल। इससे पहले दिए गए शब्दों में जो भी रिलेशन है वही रिलेशन हमें बाद वाले शब्दों में दिखाना होता है। जैसे इससे पहले दो शब्द है अच्छा बुरा, यानी कि अच्छा बुरा आपस में क्या है, अपोजिटिव विलोम शब्द है। तो दिन का विलोम शब्द हम लिखेंगे, इसका अपोजिट क्या होता है, नाइट यानी कि रात होता है। ऐसे लिखना होता है, ठीक है ना। जैसे आपसे कहा शेर, शेर का जो बिल होता है, जहां शेर रहता है उसे बोलते हैं मांद। शेर जहां रहता है उस जगह क्या बोलते हैं, मांद बोलते हैं। तो आपसे बोले कि खरगोश, और आपको निकालना है कहां रहता है। अब देखो शेर के रहने वाली जगह पे जहां शेर रहता है उसे मांद कहते हैं, तो खरगोश कहां रहता है, तो खरगोश कहां रहता है, बिल में रहता है। तो आंसर क्या जाएगा, बिल। यानी कि इसे बोलते हैं प्रोपोर्शनल, यानी कि समानुपात या सादृश्यता का मतलब होता है समानता। तो इससे पहले इन शब्दों में जो भी समानता आपको दिखाई दे रही है वही समानता आपको बाद वाले शब्दों में देखनी होती है, ठीक है ना। जैसे एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं। आपसे कहा जाए अमेरिका, डॉलर,
भारत यहां क्या आएगा। अब देखो अमेरिका डॉलर में क्या संबंध है, तो डॉलर जो है वो अमेरिका की करेंसी यानी कि मुद्रा है, ठीक है ना। इनमें आपस में रिलेशन देखना होता है कि इन शब्दों में आपस में क्या रिलेशन है, ये समान है, विपरीत है, पर्यायवाची है, या मुद्राएं है, या राजधानी है, या कोई सिटी है, इनकी शहर है, या इनकी कोई लैंग्वेज है, वो हमें रिलेशन देखना होता है। जैसे अभी अमेरिका डॉलर में क्या रिलेशन है, डॉलर जो है वो अमेरिका की करेंसी है, मुद्रा है, तो भारत की करेंसी वो क्या जाएगी, रुपया। तो इस तरह हमें इन क्वेश्चन को सोल्व करना होता है, यानी कि प्रोपोर्शनल के पहले या बाद में जो भी हमें दो शब्द दिए हैं, इनमें जो भी रिलेशन होता है वही हमें पहले या बाद वाले शब्दों में लगाना होता है, ठीक है ना। तो आइए हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं। इस तरह के अपने क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। अब देखो जैसे हमारे पास पहला क्वेश्चन है पटरी और रेलगाड़ी। पटरी रेलगाड़ी में क्या होता है, रेलगाड़ी पटरी पर चलती है, तो इसी तरह से हमें देखना है कि पेट्रोल कार पे चलता है, पहिया साइकिल पे चलता है, सड़क ट्रक पे चलती है, मंदिर भगवान पे है, इनमें क्या रिलेशन होगा। अब देखो यहां पर आपको यह भी ध्यान रखना होता है कि समानुपात के पहले और दूसरे शब्द में क्या रिलेशन है। जैसे आपसे बोला गया है पटरी और रेलगाड़ी, संबंध तो देखना ही है, लेकिन यह भी देखना है कौन किससे संबंधित है या किसके द्वारा क्या काम होता है। जैसे रेलगाड़ी पटरी पर चलती है, यानी कि आपको बाद में एक वस्तु दी गई है जो पहली वस्तु के ऊपर चलती है, तो इस तरह में रिलेशन देखना है। अब जैसे पहला ऑप्शन है पेट्रोल कार, क्या कार चलती है पेट्रोल पे, नहीं, कार सड़क पर चलती है। पहिया साइकिल, क्या साइकिल पहिए पर चलता है, नहीं, साइकिल में पहिया लगा होता है। सड़क ट्रक, देखो ट्रक सड़क पर चलता है, ट्रक सड़क पर चलता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सड़क और ट्रक हो जाएगा। देखो एनालॉजी में बच्चे क्या करते हैं, गलती करते हैं, वो क्या होते हैं जल्दबाजी में क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते नहीं है या रिलेशन गलत पढ़ लेते हैं और आंसर लगा देते हैं। और ये चैप्टर में से आपके 2 से 3 क्वेश्चन जो है वो कई बार बच्चों के गलत ही होते हैं, मिस अंडरस्टैंडिंग की वजह से या नॉलेज कम होने की वजह से। तो हमें बस यहां पे नंबर बचाने हैं, क्योंकि यहां जो नंबर बचेंगे वो हमारे स्कोर कार्ड को पॉजिटिव करेंगे, इंक्रीज करेंगे, और यही जो नंबर है हमें बाकी बच्चों से आगे पहुंचाएंगे और सिलेक्शन दिलाएंगे, ठीक है ना। तो यहां आपको बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। जैसे अगला क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन, आपसे बोला गया बेचना खरीदना। देखो सेल परचेज, एक आदमी बेच रहा है, दूसरा खरीद रहा है, ठीक है ना। बेचना खरीदना क्या एक दूसरे अपोजिट है, एक बेचता है और दूसरा उसको खरीदता है। अब पहला ऑप्शन है देना लेना, दुकान बाजार, नगद उधार, गेंद बल्ला। तो क्या आना चाहिए, देखो एक बेचता है दूसरा खरीदता है, ये ऐसा हो गया कि एक देता है और दूसरा उसको लेता है। एक कोई वस्तु दे रहा है, दूसरा उसको ले रहा है, जैसे कोई एक बेच रहा है दूसरा उसको खरीद रहा है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, देना और लेना। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो जो भी रिलेशन हमें इनमें दिया होता है वही रिलेशन हमें ऑप्शन में से ढूंढना होता है, सबसे सुटेबल जो आपका रिलेशन होता है वही आपका आंसर होता है, ठीक है। तो इसे नोट करें, फिर हम और भी क्वेश्चन करते हैं। चलिए कुछ और क्वेश्चन हम करते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन है आपके झील पानी। झील पानी में क्या संबंध है, झील से पानी निकलता है, झीलों से पानी निकलता है। तो ऑप्शन देखा बर्फ से ठंडा, बर्फ से ठंडा नहीं होता। देखो बर्फ से तो क्या होता है, बर्फ है तो पानी में कन्वर्ट होता है। समुद्र से जहाज, समुद्र से जहाज नहीं निकलता, समुद्र के ऊपर चलता है। बोतल ढक्कन, बोतल को बंद करने के लिए ढक्कन का यूज किया जाता है। हमें ऐसा ऑप्शन चुनना है जो सबसे ज्यादा सुटेबल है। और ये जो क्वेश्चन है आपके पीवाईक्यू है, आपके लास्ट ईयर के एग्जाम में रेलवे सिस्टम में पूछे गए, ये इसमें ऑप्शन इस तरह से दिए जाते हैं ताकि बच्चा कंफ्यूज हो और गलत आंसर लगाए। इसका सबसे सुटेबल क्या होगा, स्कूल बच्चे। जैसे झील से पानी निकलता है वैसे स्कूल से क्या निकलते हैं, बच्चे निकलते हैं। झील से, जैसे झील के झरने से पानी निकलता है वैसे ही स्कूल से क्या निकलते हैं, बच्चे निकलते हैं। तो इसका सबसे सुटेबल जो आंसर है वो हो जाएगा आपका स्कूल बच्चे। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे अगला है व्रत गोलक। गोलक मतलब गोला, इस पे तो व्रत गोलक में क्या संबंध है, देखो सर्कल जो होता है सर्कल, व्रत,
अच्छा, अगर आप सर्कल, 4 सर्कल है, 4 व्रतों को आपस में मिला दे। देखो 4 व्रत है, एक व्रत ऊपर लिया, एक नीचे, इसको मैं थोड़ा सा बेंड कर दिया, व्रत को थोड़ा सा घुमा दिया, 1 2 3 और 4। अगर हम 4 व्रत, एक को ऊपर नीचे दाएं बाएं को थोड़ा सा घुमा के अगर चारों व्रत को चिपका दे तो क्या बन जाएगा? गोला। यानी कि व्रत को आपस में जोड़ने से क्या बन जाता है? गोला बन जाता है। ऐसे वर्ग को जोड़ने से क्या बनेगा? देखो वर्ग क्या होता है? इसकी लंबाई चौड़ाई समान, उसको बोलते हैं वर्ग। अगर हम वर्ग को जोड़ दें, अगर हम वर्ग को जोड़ दें तो वर्ग को जोड़ने पे क्या बन जाता है? घन बन जाता है। जैसे समान त्रिज्या के व्रतों को जोड़ने पे गोला बनता है, ऐसे समान वर्गों को जोड़ने पर जो आकृति बनती है इसे क्या बोलते हैं? हम घन बोलते हैं। यानी कि आपके चौथे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्यूब, यानी कि घन आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। 5वां मोतीहार। मोती से हार बनते हैं, मोती को मिलाते हैं तो हार बनता है। ऐसे ही है गुलदस्ता किससे बनता है? देखो यहां पर कंफ्यूज करने वाली बात है। कंफ्यूज करने वाली क्या बात है? आपसे बोला मोतीहार, फिर बोला खालिस्तान और गुलदस्ता। जैसा थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि आपको देखना रिलेशन किसमें, मोतियों को, बहुत सारे मोतियों को जोड़ने पर हार बनता है। तो बहुत सारे क्या मिलाएं ताकि गुलदस्ता बन जाए, तो गुलदस्ते में क्या होते हैं? बहुत सारे फूल होते हैं। तो आंसर क्या जाएगा आपका? फूल हो जाएगा। इसमें रिलेशन क्या था कि मोतियों को मिलाने से हार बनता है, ऐसे ही बहुत सारे क्या मिला था गुलदस्ता बन जाए, तो आंसर क्या जाएगा आपका? फूल आ जाएगा, क्योंकि फूल को मिलाने से गुलदस्ता बनता है। तो आंसर आ जाएगा आपका बी, यानी कि फूल आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह में इन क्वेश्चन को सोल्व करना होता है। इन्हें नोट करें, फिर कुछ और क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है उसमें आपसे बोला गया अस्तबल का जो संबंध घोड़े से है वही संबंध मांद का किससे होगा? देखो अभी हमने थोड़े पहले पढ़ा था मांद के बारे में। अस्तबल क्या होता है? जहां घोड़ों को रखा जाता है, घोड़ों के रखने के स्थान को, घोड़ों के रखने के स्थान को अस्तबल कहते हैं। ऐसे ही शेर कहां रहता है? तो आपको बता, शेर जिस जगह पे रहता है उसे क्या बोलते हैं? मांद। खरगोश, चूहा, सांप कहां रहते हैं? बिल में। शेर का रहता है आपके मांद में रहता है। ठीक है ना? गाय, भैंस, बकरी कहां रहती है? बाड़े में रहते हैं, तो वहां क्या आएगा? बाड़ा आएगा आपका। ठीक है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? मांद आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। मैं मांद का संबंध किससे? शेर से, यानी कि शेर आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला है कोलेस्ट्रॉल हार्ट रेट। अब देखो यहां पर क्या हुआ? साइंस के शब्द आगे। एनालॉजी में आपसे कोई भी चीज पूछ सकता है, आपसे सामान्य क्वेश्चन पूछ सकता है, पर्यायवाची, विलोम शब्द, साइंस आ सकती है बीच में, मुद्रा आ सकती है, राजधानी आ सकती है, यानी कुल मिला के आपका पूरा जीके का निचोड़ एनालॉजी में आ जाता है। इसलिए एनालॉजी में, और ऑप्शन दिए जाते हैं कंफ्यूज वाले, इसलिए एनालॉजी के क्वेश्चन बच्चों के गलत होते हैं। अब पहले बच्चों को पता हो कोलेस्ट्रॉल होता क्या है, हार्ट अटैक क्या होता है। देखो हार्ट अटैक, कोलेस्ट्रॉल क्या होता है कि जब आप वसा का यूज ज्यादा करते हैं, आप बहुत सारी वसा को अपने अंदर ले लेते हैं, तो वो क्या होती है? जमने लग जाती है, और जो आपकी श्वसन नली में या ब्लॉकेज में या आपके फेफड़ों में जम जाती है, जिससे आपको सांस लेने में तकलीफ होती है, यही हार्ट अटैक का कारण बनती है। यानी कोलेस्ट्रॉल के कारण आपको हार्ट अटैक आता है। तो कोलेस्ट्रॉल के कारण क्या आता है? हार्ट अटैक आता है। तो ऐसे में देखना किसके कारण क्या होता है। जैसे डबल रोटी के कारण मक्खन बनता है क्या? नहीं। तेजाब से झार बनता है ना। सक्रिय सुस्त समान है। जोड़ बाकी क्या आना चाहिए इसका सही आंसर? जैसे कोलेस्ट्रॉल से हार्ट अटैक आता है, वैसे ही डबल रोटी से मक्खन बनता है, तेजाब से झार बनता है, सक्रिय से स्वस्थ बनता है, या जोड़ से बाकी बनता है। देखो जोड़ बाकी, तो जोड़ बाकी मतलब प्लस माइनस, तो अपोजिट हो गए। सक्रिय सुस्त, जो व्यक्ति सक्रिय होता है वो सुस्त, सक्रिय तो मतलब एक्टिव, सुस्त का मतलब हो गया आपका पैसिव, तो ये भी क्या हो गया? अपोजिट हो गए। डबल रोटी से मक्खन का संबंध है, या तेजाब से झार। झार क्या होता है? झार क्या होता है? तेजाब का जो भयंकर रूप। तो इसका सबसे सुटेबल आंसर वो क्या है? डबल रोटी मक्खन। जैसे कोलेस्ट्रॉल से हार्ट अटैक आता है, उसी प्रकार से डबल रोटी से हम क्या बना सकते हैं? मक्खन, या मक्खन पे डबल रोटी का यूज किया जाता है, यानी कि दोनों एक दूसरे के कारण है। ठीक है। तो इस तरह से हमें देखना होता है कि जो रिलेशन हमें एनालॉजी में क्वेश्चन में दिया है वही हमें ऑप्शन में देखना होता है। झार क्या होता है? तेजाब का भयंकर रूप, उसको बोलते हैं झार।
तो वो तेजाब का एक भयंकर रूप है। मैं भयंकर नहीं देखना, जैसे कोलेस्ट्रॉल से डबल हार्ट अटैक आता है, वैसे डबल रोटी जो होती है मक्खन में यूज की जाती है, या मक्खन से या डबल रोटी मक्खन के साथ मिक्स करके बनाई जाती है। तो इसका जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग सबसे सुटेबल आंसर है वो क्या आएगा, आपका डबल रोटी मक्खन आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ब्राजील फुटबॉल। देखो ब्राजील और फुटबॉल में क्या संबंध है, ब्राजील का जो नेशनल गेम है वो क्या है, फुटबॉल है। ब्राजील जो है, ब्राजील एक देश है, और जो ब्राजील है इसका जो नेशनल गेम है वो क्या आपके फुटबॉल है। अभी आपको पता है फीफा वर्ल्ड कप भी चल रहा है, तो फीफा वर्ल्ड कप में जो फुटबॉल का जो यूज किया जाता है, तो फुटबॉल किस देश का नेशनल गेम है, ब्राजील का। तो ब्राजील का नेशनल गेम क्या है, फुटबॉल है। ऐसे ही एक तरफ देश है, एक तरफ गेम है, नेशनल गेम। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है पहले में ही है, तो पहले में क्या, भारत। भारत का नेशनल जो गेम है वो क्या है आपका, हॉकी है। जैसे ब्राजील का नेशनल गेम फुटबॉल है, ऐसे भारत का नेशनल जो गेम है हॉकी है। क्रिकेट नहीं, ध्यान रखना, भारत का राष्ट्रीय गेम क्या है आपके, हॉकी है। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन है आपके, जमशेदजी टाटा टिस्को। अच्छा, जमशेदजी टाटा कौन थे, एक बोर्ड बताइए, उद्योगपति रहे फिर। जमशेदजी टाटा ने टिस्को, टिस्को क्या है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी है टिस्को। यानी कि टाटा कंपनी की जो शुरुआत है वो किसके द्वारा की गई, 1907 में की गई, जमशेदजी टाटा के द्वारा की गई थी टिस्को की स्थापना, जिसे बाद में काफी समय तक रतन टाटा ने चलाया। और अभी वर्तमान में एन चंद्रशेखरन, क्वेश्चन आ सकता है जीके में आपके, वर्तमान समय में टाटा कंपनी के चेयरमैन कौन है, तो एन चंद्रशेखरन वर्तमान समय में इसके चेयरमैन है। इससे पहले कौन थे आपके, रतन टाटा थे। इसकी स्थापना किसने की थी, जमशेदजी टाटा, इन्होंने की थी टिस्को की स्थापना। पूरा नाम क्या, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। कब की थी, 1907 में, और 1961-62 के आसपास इसे जो है रतन टाटा के द्वारा चलाया गया। अभी जो है इसे एन चंद्रशेखरन के द्वारा चलाया जाता है, और रतन टाटा के एक भाई है नोएल टाटा, जो इसके वाइस चेयरमैन है। ठीक है, तो अब देखो यहां पर व्यापारी और कंपनी का नाम आ गया, तो एनालॉजी में कोई भी चीज आपसे पूछ सकता है। तो जैसे जमशेदजी टाटा ने टिस्को की स्थापना की, वैसे ही आपको ऑप्शन देखना है। पतंजलि की स्थापना महाभाष्यम ने की, धीरूभाई अंबानी की रिलायंस, हाँ धीरूभाई अंबानी दुनिया के अपने महान उद्योगपतियों में एक नाम आता है धीरूभाई अंबानी, जिनके द्वारा रिलायंस की स्थापना की गई। उन्हीं के बेटे मुकेश अंबानी के द्वारा जो है आज रिलायंस के एक ग्रुप, ये रिलायंस का एक सब पार्ट जियो कंपनी की स्थापना की गई, जो आज पूरे देश में नेटवर्क का काम करते, टेलीकॉम का काम कर रही है। तो जैसे जमशेदजी टाटा के द्वारा टिस्को की स्थापना की गई, ऐसे धीरूभाई अंबानी के द्वारा देश में एक कंपनी रिलायंस की स्थापना की गई। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, धीरूभाई अंबानी और रिलायंस। ठीक है, नोट करें इसको। अब देखो अगला क्वेश्चन है, बिल्ली चूहे में क्या संबंध है, तो बिल्ली चूहा एक दूसरे को दुश्मन माने जाते हैं, यानी कि बिल्ली के द्वारा चूहे को खाया जाता है। ठीक है ना, यानी कि बिल्ली जो है वो चूहे का भक्षण करती है, चूहे को खाती है। तो ऐसे ही हमें ऑप्शन से आंसर देना है। क्या घोड़ा सवार को खाता है, नहीं, घोड़ा सवार को सवारी करवाता है। चिड़िया कीड़े को खाती है, बिल्कुल सही बात। चिड़िया जो होती है वो छोटे मोटे कीड़ों को खाने का काम करती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, चिड़िया कीड़े। शेर पिंजरे को खाता नहीं है, शेर पिंजरे में कैद होता है। भार मतलब वजन, तराजू पे तोला जाता है। तो जहां जहां एक दो जानवर दे रखे, एक दूसरे को खाता है, बिल्ली चूहे को खाती है, इसी प्रकार चिड़िया कीड़े को खाती है। तो सही आंसर आ जाएगा हमारा चिड़िया कीड़ा, ऑप्शन नंबर बी ये सही आंसर होगा। ठीक है, अगला है बैटरी विद्युत ऊर्जा। जैसे बैटरी जो होती है, बैटरी से विद्युत ऊर्जा यानी कि इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त की जाती है, बैटरी से लाइट प्राप्त की जाती है। वैसे ही ऑप्शन में देखें, क्या वॉशिंग मशीन से कपड़ा प्राप्त किया जाता है, नहीं, वॉशिंग मशीन में कपड़ा धुलता है। मोटर से पंखा प्राप्त नहीं होता। डीजल इंजन से यांत्रिक ऊर्जा होती है, बिल्कुल। जो आपका डीजल इंजन होता है, जैसे बैटरी से विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है, उसी प्रकार जो आपका डीजल इंजन है, उस डीजल इंजन से हमें क्या मिलती है, मैकेनिकल एनर्जी यानी कि यांत्रिक ऊर्जा मिलती है।
जिसके द्वारा हम जनरेटर वगैरह को चलाते हैं। तो डीजल इंजन से क्या मिलता है हमें? यांत्रिक ऊर्जा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह में इन क्वेश्चन को सोल्व करना होता है। अगला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में आए बच्चे गलत ही करते हैं क्योंकि उनको अर्थ ही पता नहीं होता। जैसे हृदय पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम क्या होता है? हमारा जो हार्ट होता है, हमारा जो दिल होता है, उसके बाहरी जो आवरण होता है, हृदय के बाहरी जो आवरण होता है उसे बोलते हैं हम पेरिकार्डियम। ठीक है ना? यानी कि जो हृदय होता है, हृदय के चारों ओर के आवरण को पेरिकार्डियम कहा जाता है। हृदय के चारों ओर के जो आवरण होता है उसे हम बोलते हैं पेरिकार्डियम। तो आपसे बोला गया ऐसे ही मस्तिष्क का संबंध किससे है? हमारा जो मस्तिष्क होता है, ये जो मस्तिष्क होता है, इसके चारों तरफ का जो आवरण होता है, जो कवर होता है, इसे क्या बोलते हैं? हम खोपड़ी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? हम खोपड़ी बोलते हैं। तो आंसर क्या जाएगा? खोपड़ी। यानी कि खोपड़ी मतलब सिर, बी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? सॉरी, बी नहीं, खोपड़ी को कपाल बोलते हैं। खोपड़ी को ही कपाल कहा जाता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? स हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, इस तरह में क्वेश्चन करना है। एक और अच्छा क्वेश्चन आपके सामने है। हांगकांग का चीन से जो संबंध है वही वेटिकन सिटी का किससे संबंध होता है? देखो, हांगकांग क्या है? चीन का एक शहर है। चीन का एक शहर है हांगकांग। लेकिन हांगकांग की विशेषता है कि हांगकांग में हांगकांग की अलग ही एक राजनीति होती है। यानी कि यहां पे अलग ही तरह से चुनाव करवाए जाते हैं। वो चीन की तरह चुनाव नहीं कराते हैं। लेकिन यहां पे प्रशासनिक व्यवस्था जो है वो चीन से अलग होती है। तो चीन का हिस्सा होने के बावजूद भी यहां पर अलग प्रशासनिक व्यवस्था है। ऐसे आपसे बोला कि वेटिकन सिटी और किस देश में संबंध है। ऐसे देखो, रोम जो है, रोम का ही एक शहर है वेटिकन सिटी। लेकिन वेटिकन सिटी की भी प्रशासनिक व्यवस्था क्या है? रोम से अलग होती है। जैसे चीन की और हांगकांग की प्रशासनिक व्यवस्था अलग अलग है, ऐसे रोम और वेटिकन सिटी की प्रशासनिक व्यवस्था अलग अलग होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? वेटिकन सिटी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 2 क्वेश्चन और हम देख लेते हैं आज की वीडियो के। जैसा कि हमने आपको बताया था कि डेली हम प्रतिदिन शाम को 7 बजे आपसे मिलने के लिए आते हैं। तो आप हमारे किसी वीडियो को देखना मिस नहीं करें। कौन सी वीडियो का कौन सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में छप जाए ये आप एग्जाम के बाद ही बता पाएंगे हमें। लेकिन हम आपसे दावा करते हैं कि अगर आपने हमारी सभी वीडियो के ईमानदारी से देखा है तो एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन छपने वाले हैं। इसके बाहर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये हम आपसे वादा करते हैं। क्योंकि हम आपके लिए काफी ज्यादा मेहनत करके और क्वेश्चन को सिलेक्ट करके आपके लिए लेके आते हैं। आप ईमानदारी से वीडियो को देखें। कोई भी अगर आपको दिक्कत आती है तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पर बता सकते हैं। उसका लिंक भी हम इस वीडियो के नीचे शेयर कर देंगे। वहां जाके आप किसी भी क्वेश्चन या टॉपिक की समस्या के बारे में हमसे डायरेक्ट बातचीत कर सकते हैं। आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम पढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें आपसे बोला गया है सिम्फोनिक कंपोजर से जो संबंध है वह फ्रेक्शो का किससे संबंध है? देखो, सिम्फोनी, अच्छा शब्द भी खतरनाक आते हैं आपके इसमें। अब सिम्फोनी, पहले तो बच्चे को पता हो सिम्फोनी होता क्या है। तो सिम्फोनी क्या होता है? संगीत होता है, यानी कि स्वर संगीत, उसे बोलते हैं सिम्फोनी। तो सिम्फोनी किससे बनता है? कंपोजर से। जब हम लिरिक्स कंपोज करते हैं कंपोजर से, तो जो लिरिक्स बनती है, यानी कंपोजर के द्वारा जो लिरिक्स बनती है, जो संगीत बनते हैं, उसे क्या बोलते हैं? हम सिम्फोनी। तो कंपोजर क्या करता है? स्वर संगीत को बनाने का कार्य करता है। कंपोजर क्या करता है? सिम्फोनी को बनाने का कार्य करता है। इसी प्रकार से फ्रेक्शो का किस संबंध है? अब फ्रेक्शो क्या होता है? देखो, दीवार पे जो पेंटिंग होती है, दीवार पे होने वाली पेंटिंग को फ्रेक्सो कहते हैं। तो दीवार पर होने वाली पेंटिंग को कौन बनाता है? पेंटर बनाता है। तो हमारा जो सही आंसर है वो आ जाएगा ए, यानी कि दीवार पर होने वाली पेंटिंग पेंटर के द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना?
अगला क्वेश्चन है 15वां, आपसे बोला है क्लोरोफिल और क्लोरोप्लास्ट में जो संबंध है वही गिद्ध और किस में होता है। अच्छा देखो, क्लोरोप्लास्ट क्या है? क्लोरोप्लास्ट क्या है? एक कोशिकांग है, यानी कि कोशिका का अंग होता है, पौधे की कोशिका का अंग होता है। इसके अंदर एक पिगमेंट पाया जाता है क्लोरोफिल, जिसके कारण ही क्या होता है, पौधे की पत्तियों का रंग हरा होता है। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही क्या पाया जाता है, आपके क्लोरोफिल पाया जाता है। ऐसे ही गिद्ध किसके अंदर पाया जाता है? तो गिद्ध क्या एक पक्षी है, तो गिद्ध क्या है, एक पक्षी है। तो गिद्ध किसके अंदर पाया जाएगा? पक्षी के अंदर पाया जाएगा। तो आपका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि गिद्ध का संबंध किससे है? पक्षी से। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं आज की जो आप वीडियो है आपको समझ में आई होगी। हमने सारे इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं। कल मिलते हैं आपसे कुछ नए क्वेश्चन के साथ में, एनालॉजी के पार्ट सेकंड के साथ में, ठीक शाम को 7 बजे। देखना बिल्कुल भी नहीं भूले। थैंक यू।